जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल माइंड में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं और मैंने इतिहास में आपको पाषाण काल पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसमें मैं आपको नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैंने बताना शुरू किया था। देखो, ये भी मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जो 3 भाग है, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और जो आपका बीच वाला होता है वो आद ऐतिहासिक काल है, ठीक है ना। प्री हिस्टोरिकल टाइम, प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम और हिस्टोरिकल टाइम, ये मैंने आपको बता दिया था। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि जो इतिहास को बांटा गया है, ठीक है। देखो, ये तो आपको पता होगा कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं। इतिहास के जनक कहते हैं हेरोडोटस को, ठीक है। है से हिस्ट्री और है से हेरोडोटस, ठीक है। H4 हिस्ट्री और H4 हेरोडोटस, ठीक है। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं, ये आपको याद रहेगा। इतिहास के जो कालखंड बांटे, यानी कि इतिहास को पढ़ने के लिए जो हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है, ठीक है। जो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा है, ये जो बांटा है ये मिलने वाली वस्तुओं को, मिलने वाली धातुओं के आधार पे बांटा है। पुरातात्विक चीज मिली है उनके आधार पे बांटा है। तो पुरातात्विक चीज जो मिली है उनके आधार पर बांटा है। तो किसने बांटा है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो इतिहास है, इतिहास के कालखंड को मिलने वाली चीज यानी कि पुरातात्विक चीजों के आधार पर बांटा है, ठीक है, याद रहेगा। तो इतिहास के कालखंडों का त्रियुगीय विभाजन कह लूं, ट्रिपल डिवीजन कह लूं, ठीक है ना। ये किसने करा है? जे थॉमसन ने और ये मिलने वाली चीजों के आधार पर बांटा इन्होंने, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी कि प्राग ऐतिहासिक काल में ना तो लिखा जा सकता है ना ही पढ़ा जा सकता है। ऐतिहासिक काल में लिखा पढ़ा जा सकता है और आद ऐतिहासिक काल में लिखा तो जा सकता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कि लिखने और पढ़ने के आधार पर किसने बांटा है? जो लिखने और पढ़ने के आधार पर बांटा है उनका नाम था जॉन ब्रूस। तो जॉन ब्रूस ने लिखने और पढ़ने के आधार पर बांटा है। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि जॉन ब्रूस क्या है, मतलब जॉन ब्रूस कौन है? तो जॉन ब्रूस पुरातात्विक और भूगर्भ वैज्ञानिक है, यानी कि वो पुरातात्विक तो है ही, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट तो है ही, साथ में साथ भूगर्भ वैज्ञानिक। भूगर्भ वैज्ञानिक वह वैज्ञानिक जो भूमि से मिलने वाली चीजों का अध्ययन करता है, जो स्टडी करता है। आर्कोलॉजी जो चीजें होती हैं, जो भूमि से मिलती है, पुरातात्विक चीजें होती हैं, उनका जो अध्ययन करता है, उनको जो स्टडी करता है, उनसे कहते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक। तो क्वेश्चन में यदि ऑप्शन में आपको पुरातात्विक और भूगर्भ वैज्ञानिक अलग अलग दे दे तो आपको जॉन ब्रूस भूगर्भ वैज्ञानिक पर टिक करना है। जॉन ब्रूस एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है, विश्व के। और यदि आपसे कहते जाए भारत के कौन थे, भारत के पुरातात्विक और भूगर्भ वैज्ञानिक कौन थे पहले, तो वो कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, याद रहेगा। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, ठीक है, आपको याद रहेगा। अब मैं वापस वहीं आपको चलो एक मैप में लेके चलता हूं, भारत के मैप में, और आपको बताता हूं कि उस टाइम की क्या क्या चीजें हमें किस किस जगह मिली है। तो चलो, ये भारत का मैप है, इसे देखो। अब नीचे देखो, भारत के मैप के जो नीचे चेन्नई, आपको पता है चेन्नई कहां है? चेन्नई को दूसरा नाम है मद्रास। तो चेन्नई कह दूं या मद्रास कह दूं, बात है। अब मद्रास में हमें मानव के सर का कंकाल मिला है, कंकाल मिला है मानव के सर का, ठीक है। कंकाल कहां मिला है? मद्रास में। और मद्रास में किस जगह मिला है? मद्रास में पल्लव रन नाम की एक जगह है, वहां से मिला है। याद करने का क्या तरीका है? देखो, मद्रास चेन्नई में है तो चेन्नई सुपर किंग्स काफी आपकी फेवरेट टीम होगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स में क्या करती है, वो रन बनाती है। तो आप रन और पल्लव यहां के राजा थे, तो पल्लव रन जगह पर कंकाल मिला है मानव का, मानव के सर का कंकाल, ठीक है। अब चलो बीच में चलते हैं। यहां पर मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है भीमबेटका। तो भीमबेटका से हमें चित्र मिले। चित्र किस में मिले? पहाड़ी पर गुदे हुए चित्र मिले। तो उस टाइम पे लोग बाग चित्र बनाना जानते थे, हम ये सीख, लिखना नहीं जानते थे, ना ही पढ़ना जानते थे, चित्र बनाना जानते थे, ठीक है। तो चित्र जो हम देखो, चित्र बनाने में तो हमारा भारत बहुत महान है, ठीक है, पहले से ही हमें चित्र बनाना अच्छा लगता है, तो चित्र बनाना हमें आ गया था, ठीक है। तो भीमबेटका में मिला है चित्र। और ये भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका है। विंध्याचल पहाड़ी आसपास और नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पे। सेम बिहार का जो फेमस जगह है वो है चिरांद। चिरांद नाम की जगह है, वो बिहार का फेमस जिला है, ठीक है, छपरा जिला के पास है। चिरांद नाम की जगह जो है
छपरा जिले के पास, वो बिहार की फेमस जगह है। किसको लेके? प्राग ऐतिहासिक काल को लेके, पाषाण काल को लेके। यूपी की क्या चीज फेमस है? यूपी में एक जगह है कोल्ड हीवा। कोल्ड हीवा में हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं, कोल्ड हीवा में, ठीक है ना। यूपी इलाहाबाद के पास है कोल्ड हीवा। कोल्ड हीवा है यूपी में, और लोहरा देव है, ठीक है ना। यहां से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं यूपी के, ठीक है। अब हम चलते हैं कहां? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमें बुर्ज होम मिला है, बुर्ज होम ग्रत आवास। देखो जम्मू कश्मीर में ठंडी हवाएं चलती थी, बर्फ पड़ती थी, तो लोगों को कुछ ऐसा घर चाहिए था ताकि वो चारों तरफ से कवर हो जाए, ठीक है, ताकि उन्हें ना तो हवा सता पाए ठंडी और ना ही बर्फ। तो उन्होंने बुर्ज होम नाम का एक घर बना लिया। बुर्ज होम क्या होता है कि जो चारों तरफ से कवर ऐसा घर होता है जिसके अंदर, यानी कि जमीन के नीचे बना हुआ एक घर होता है, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता वो बना लेता है घर सा, रेत या मिट्टी को खोद कर ऐसा, ताकि उसको चारों तरफ से हवा न लगे, ठीक है। पाकिस्तान में फेमस जगह जो है वो है मेहरगढ़, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की, पाषाण काल की सबसे फेमस जगह पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं आपको लेकर कहां पर। देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमें यहां से पुरातात्विक चीजें मिलती थी, और पुरातात्विक चीजों को मिलने के आधार पर जे थॉमसन ने इसे बांटा है। तो अब ये जो पुरातात्विक चीजें थी ये कहीं रखी जाएंगी, किसी संग्रहालय में रखी जाएंगी। तो जो संग्रहालय बनाया था उस टाइम पर वो था कोपनहेगन संग्रहालय। कोपनहेगन संग्रहालय, कोपनहेगन म्यूजियम, ये पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल जो स्रोत हमें मिलते थे वहां रखे जाते थे। ये डेनमार्क नाम का देश है, उसके अंदर है, ठीक है ना। डेनमार्क के देश है, उसमें एक संग्रहालय है कोपनहेगन संग्रहालय। उसमें ये पुरातात्विक चीजें, आर्कोलॉजिकल जो स्रोत होते थे ये सब वहां रखे जाते। अच्छा, भारत में कहां रखे जाते थे? तो भारत में एक संग्रहालय था मानव संग्रहालय। ये अब नहीं है, अब इसका नया नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। पुराना नाम मानव संग्रहालय। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, यहां पर रखे जाते हैं, ठीक है ना। अब याद रहेगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, और डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि मानव संग्रहालय या फिर जितनी भी पुरातात्विक चीजों की संग्रहालय होती है किसके अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन, कल्चरल डिपार्टमेंट के अधीन आता है, ठीक है। और भारत में पुरातात्विक के जनक मैंने आपको बता दिया कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। कनिंघम जो थे भारत में पुरातात्विक के जनक थे। अब हुआ क्या, मैं आपको चलो वापस वहीं लेके चलता हूं। मैंने आपको पुरा पाषाण कराया, पुरा पाषाण के बाद मैंने आपको मध्य पाषाण कराया, इसके बाद आपको नव पाषाण कराया, और नव पाषाण के तुरंत बाद जो काल आया उसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल, क्योंकि हमें तांबे की खोज हो चुकी थी नव पाषाण काल में। अब पुरा पाषाण काल में किस चीज की खोज हुई थी? आग की, ठीक है। यहां पर आग की खोज हुई, सबसे बड़ी खोज। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ बोलते हैं, क्योंकि हमने छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर देते, तो इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। और यहां पर आदमी ने अंत्योष्टि करनी शुरू कर दी थी, अंतिम संस्कार, ठीक है। खेती का पहला साक्ष्य भी हमें मध्य पाषाण काल से ही मिलता है, यानी कि हमने खेती शुरू कर दी, लेकिन ये खेती बिल्कुल सही ढंग से नहीं की गई थी मध्य पाषाण काल से। खेती के जो पुराने साक्ष्य में मिलते हैं हमें आदमगढ़ से मिलते हैं, यानी कि एमपी में है। हमें बागौर से मिलते हैं, ये राजस्थान में है। और हमें सराय बहादुरगढ़ से मिलते हैं, ये यूपी में है, ठीक है। ये हमें पहले साक्ष्य मिले थे। देखो पुरानी खेती और पहले साक्ष्य में अंतर है। पुरानी खेती का साक्ष्य हमें बाद में मिल सकता है, ठीक है, और पहला साक्ष्य हमें जल्द ही मिल सकता है, ठीक है। अब चलता हूं मैं नव पाषाण काल में। देखो आपको मैंने बता दिया, मानव ने सबसे पहले कुत्ता पालना शुरू करा, बाद में घोड़ा पालना शुरू करा। अब घोड़ा पालना क्योंकि शुरू कर दिया तो पशुपालन कर दिया शुरू, लेकिन पशुपालन में गाय भैंस इस तरीके से वो नहीं पालते थे, गाय से तो ये परिचित थे ही नहीं, ठीक है। गाय कैसा जानवर है ये नहीं जानते। इन्होंने घोड़ा पालना शुरू करा और कुत्ता, सबसे पहला जानवर कुत्ता पालना शुरू करा। नव पाषाण काल में ही मानव ने सही ढंग से कृषि करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। इन्होंने जो सबसे पुरानी जो बीज बोया वो गेहूं, जौ, चावल, ठीक है ना, ये तीनों बोने शुरू कर दिए थे। अच्छा, नव पाषाण काल में हमें एक जगह से हड्डियों का ढेर मिलता है। क्योंकि हमें हड्डियों का ढेर मिलता है इसलिए इसे मेगालिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगालिथ। नव पाषाण काल को ही मेगालिथ कहते हैं। मेगालिथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर हड्डियों का ढेर मिला। याद करने का तरीका, मेघ बादल जो आता है वो ढेर के मतलब बहुत सारा बादल आता है, तो मेगालिथ, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। ताम्र पाषाण काल में हमने तांबे का यूज ज्यादा करना शुरू कर दिया, हथियार तांबे के, हर चीज हम तांबे की बनाने लगे, तो तांबे का ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। इसीलिए ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ कौन से युग को बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको कृषि के बारे में थोड़ा कुछ बताया।
कृषि जो हमने सबसे पहली कृषि हमने जौ बोया, फिर गेहूं के जो हमें सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं, ये 7000 साल पुराने हैं। ठीक है, फिर चावल हमें कोल्ड हीवा से मिलते हैं, यूपी। ठीक है, कोल्ड हीवा से। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी खेती कहां पर की गई, किस जगह की गई? तो लोहरादेव में की गई। कहां की गई? लोहरादेव में। चावल की खेती की गई, ये 8000 बीसी पुराने हैं, यानी कि 8000 साल पुराने हैं। 8000 साल बीसी में बात करूं मैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अभी अभी नहीं खोज हुई है। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सबसे पुरानी खेती हमने किस चीज की और कहां की, तो हो सकता है उसमें लोहरादेव ऑप्शन ना आए, उसमें मेहरगढ़ ऑप्शन आए, तो आपको मेहरगढ़ टिक करना है। ठीक है ना, वो गेहूं की खेती थी। अगर लोहरादेव आता है तो आपको लोहरादेव टिक करना है, ये चावल की खेती थी। मेहरगढ़ में 7000 बीसी पुराने थे और लोहरादेव में 8000 बीसी पुराने थे। आपको समझ में आ गया? अच्छा, सबसे पहले मृदभांड, यानी कि बर्तन की बात कर रहा हूं मैं, मृदभांड मट्टी के बर्तन होते हैं। सबसे पहले मृदभांड गेरू रंग के थे, इन्हें गेरू वर्णीय मृदभांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हस्तिनापुर से मिले। हस्तिनापुर कहां? हरियाणा, भारत। तो भारत के हरियाणा से हस्तिनापुर से गेरू वर्णीय मृदभांड यानी गेरू रंग के बर्तन मिले जो माटी के थे। ठीक है, थोड़ा सा मध्य पाषाण काल की और बात जान लेते हैं। मध्य पाषाण काल में यूपी में 2 जगह हैं, एक का नाम है दमदमा और दूसरे का नाम है मेहदहा। तो जो दमदमा नाम की जगह है वहां से हमें सब मिले, सब जानता है बॉडी। ठीक है, यहां से हमें बॉडी मिली है, यानी कि यहां लोगों को दफनाया जाता था। मेहदहा से हमें हड्डियों के औजार मिले। ठीक है, बहुत सारे हड्डियों के एक साथ औजार मिले मेहदहा से। तो मेहदहा से हड्डियों के औजार, दमदमा से सब। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये आ सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इतिहास को विज्ञान किसने कहा? कि इतिहास एक विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ये ब्यूरी नाम के एक इतिहासकार थे, इन्होंने कहा कि इतिहास एक विज्ञान है। ठीक है, जिस तरीके से विज्ञान को समझा जाता है उस तरीके से इतिहास को समझा जाता है। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। ठीक है, ब्यूरी आप याद रख सकते हैं, अगर एग्जाम में आए कि इतिहास को विज्ञान किसने कहा, तो ब्यूरी ने कहा। देखो मैडम क्यूरी जो थी वो कौन थी? एक वैज्ञानिक थी, तो विज्ञान से आप याद सकते हैं ब्यूरी। ठीक है, और इसी के साथ अब प्राग ऐतिहासिक काल लगभग पूरा हो गया है, पाषाण काल पूरा हो गया है। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्ट्री का हमने एक पार्ट लगभग स्टोन एज, पाषाण काल, ठीक है ना, उसके बारे में पहली कृषि, पहला जानवर, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आद ऐतिहासिक काल से रहेगा, प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम से रहेगा। ठीक है ना, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, और वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब प्राग ऐतिहासिक काल जब हमारा कंप्लीट हो चुका है तो पहली वीडियो जरूर देखें इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, सारी वीडियो लाइन से देखें, एकदम सीरीज से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, इतिहास बहुत आसान है, इसे पढ़ते रहें। सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। ठीक है, लाइक करें वीडियो को और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सही से पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।